फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी का एक और चैप्टर लैंग्वेज स्किल्स। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट और लर्निंग एंड एक्विजिशन। ठीक है, दो चैप्टर पढ़ चुके हम लोग, आज तीसरा पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल्स। बहुत हद तक हमने बीएड में इसकी पढ़ाई कर ली है, इसलिए थोड़ा बहुत ही अब बचा हुआ है। तो लैंग्वेज स्किल जो है ये 4 होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। लैंग्वेज स्किल 4 होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो लिसनिंग जो होता है उसको कहते हैं सिमेंटिक्स ऑफ लैंग्वेज, सिमेंटिक्स एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज। ठीक है, सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज मतलब मीनिंग से रिलेटेड होता है। कुछ भी अगर हम सुनते हैं तो वो उसके मीनिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसका क्या मीनिंग है। स्पीकिंग जो होता है वो फोनेटिक होता है। फोनेटिक मतलब उसमें आवाज होता है। फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज, स्पीकिंग में कोई बोलता है, आवाज होता है, तो फोनेटिक। रीडिंग जो होता है वो फोनेटिक कम ग्राफिक होता है। फोनेटिक इसलिए क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं बोल बोल कर तो उसमें भी आवाज, फोनेटिक मतलब होता है आवाज, और ग्राफिक क्योंकि उसमें अक्षर होता है तो ग्राफिक। फोनेटिक और ग्राफिक दोनों होता है। और राइटिंग जो है वो ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज होता है। ठीक है, ये एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 4 स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लैंग्वेज का 4 स्किल है, और यही हिंदी में भी है। हिंदी में भी यही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और इंग्लिश में भी यही है। तो लिसनिंग और रीडिंग, जब हम सुनते हैं और हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम कुछ ग्रहण करते हैं। जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ग्रहण ही करते हैं ना, ग्रहण करते हैं। तो इसको कहते हैं रिसेप्टिव, पैसिव। और स्पीकिंग और राइटिंग, जब हम बोलते हैं और हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। सुनने और पढ़ने में क्या करते हैं, हम कुछ ग्रहण करते हैं। ठीक है, रिसेप्टिव इसलिए उसको बोलते हैं। और जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ उत्पाद करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिसनिंग और रीडिंग को कहते हैं रिसेप्टिव, और स्पीकिंग और राइटिंग को कहते हैं प्रोडक्टिव। लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज हैज 4 बेसिक स्किल, दीज आर LSRW इन ए सीक्वेंस। लैंग्वेज के 4 बेसिक स्किल होते हैं, LSRW, जो एक सीक्वेंस में होते हैं। The development of these skills must be in their sequential order and in integrated manner. Then only these can be best learned. अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं तो क्या करिए, सबसे पहले उसको सुनना सिखाइए, उसके बाद जो है उसके बाद उसको बोलना सिखाइए, और उसके बाद उसको पढ़ना तब लिखना सिखाइए, तब वो अच्छे से सीखेगा। हम लोग मातृभाषा इतने अच्छे से क्यों सीखते हैं, कोई बच्चा मातृभाषा इतने अच्छे से क्यों सीख लेता है कि इतना अच्छा से वो बोल पाता है, क्योंकि सबसे पहले वो क्या करता है, सुनता है, फिर वो बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। लेकिन इंग्लिश सीखने में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि हम लोग रीडिंग और राइटिंग से शुरुआत करते हैं, हम लोग सुनने और बोलने से शुरुआत नहीं करते, इसलिए हम लोगों को इंग्लिश सीखने में दिक्कत होती है। अगर हम लोग इस तरह से शुरू करेंगे कि पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, तब दिक्कत नहीं होगी, तब इंग्लिश भी हम लोग इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके सब स्किल के बारे में पढ़ेंगे। लिसनिंग स्किल, लिसनिंग मतलब सुनना। तो इट इज एन ऑरल इनपुट, ये ऑरल वो वाला ऑरल नहीं है, ORAL, ऑरल जो ऑडियो से रिलेटेड होता है। ऑडियो से, ऑडियो सुनते हैं ना, ऑडियो, उसी से ये बना है ऑरल, मतलब ये सुनने से संबंधित है, सुनने से संबंधित। इट इन्वॉल्व्स ए सेंडर, ए मैसेज एंड ए रिसीवर। इसमें क्या होता है, कोई बोलने वाला होता है जो कुछ मैसेज बोलता है, एक मैसेज होता है, और एक रिसीवर होता है जो उसको ग्रहण करता है। स्पीच, रिदम, प्रोनाउंसिएशन etc आर लर्नड बाय लिसनिंग एप्रोप्रिएट मॉडल्स। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मान लीजिए, तो आप बुक से उतना अच्छा इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे जितना अच्छा कि आप सुन कर सीख पाएंगे। आप इंग्लिश का बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको
इंग्लिश का बुक पढ़ लिए, लिख भी लिए, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, लेकिन अगर आप उसको सुनेंगे नहीं तो आप सही से बोल ही नहीं पाएंगे। हम लोग जो बोलते थे बचपन में, या बहुत ऐसे वर्ड है जो हम लोग बोलते हैं, जब आप उसको किसी वीडियो में सुनिए तो फिर देखिए उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और ही है, ठीक है। और हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे या बोलते थे उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग कुछ और ही करते थे, जबकि वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बुक से डायरेक्ट पढ़ लिया था, बुक से डायरेक्ट पढ़ा था, सुना नहीं था। अगर आप सुनेंगे किसी को, मतलब किसको, किसी को भी नहीं, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जैसे इंग्लिश स्टोरी वाली वीडियो है, मतलब जो अच्छी क्वालिटी की वीडियो होती है चाइल्ड के लिए, किड्स के लिए, वो सब वीडियो अगर आप सुनेंगे तो आप सही प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप सीधा डायरेक्ट बुक पढ़ेंगे तो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम लोग सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट बुक से पढ़ते हैं, उसको सुनते नहीं है। सबसे पहले जरूरी है सुनना, सुनने से बच्चा जो है वो सही बोल पाता है, ठीक। अब है स्पीकिंग स्किल। इट इज प्रोडक्टिव, क्योंकि हम इसमें कुछ उत्पाद करते हैं, और एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करते हैं इन ओरल मोड, बोलकर कुछ एक्सप्रेस ही करते हैं ना। इट इज फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ। कम्युनिकेशन के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है स्पीकिंग स्किल्स, बोल बोल के ही हम कम्युनिकेट करते हैं। अब पढ़ेंगे स्पीकिंग सिचुएशन के बारे में। तीन तरह के स्पीकिंग सिचुएशन है। एक है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव में क्या होता है, जैसे दो लोग हैं और दोनों ही एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मान लो एक इधर है एक इधर है, ए और बी, तो ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, तो वो हुआ इंटरेक्टिव, ठीक है। और एक होता है पार्शियली इंटरेक्टिव, मतलब पूरी तरह से एक दूसरे से तो बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि ए पूरा बोल रहा है, सब चीज कर रहा है, और बी कभी कभी कुछ पूछ पा रहा है, तो वो पार्शियली इंटरेक्टिव हुआ। और नॉन इंटरेक्टिव क्या होता है, जैसे कि हम लोग न्यूज सुनते हैं, ठीक है। न्यूज सुनते हैं तो क्या होता है, जो न्यूज में न्यूज एंकर बोलता है हम लोग चुपचाप सुनते हैं, उसमें हम लोग कुछ भी पूछ नहीं सकते, तो वो होता है नॉन इंटरेक्टिव, मतलब न्यूज एंकर से हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है, बस जो न्यूज एंकर बोल रहा है उसको हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो हुआ नॉन इंटरेक्टिव। अब पढ़ेंगे रीडिंग स्किल के बारे में, कुछ टाइप्स, रीडिंग स्किल्स के कुछ टाइप। लाउड रीडिंग, जो कि हम लोग बचपन में करते हैं, छोटे बच्चे से कराया जाता है, छोटे बच्चे के लिए ये ज्यादा अच्छा होता है। लाउड रीडिंग, स्वस्वर पठन, बोल बोल के पढ़ना, इससे क्या होता है उसका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा, आवाज भी साफ होगा, हकलाएगा भी नहीं। तो लाउड रीडिंग छोटे बच्चे के लिए अच्छा होता है। साइलेंट रीडिंग, जो जब हम लोग मन मन पढ़ना शुरू करते हैं, साइलेंट रीडिंग, मौन पठन, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप बोल बोल करके अगर एक पेज पढ़ेंगे 2 मिनट में, तो इसमें आप 30 सेकेंड में पढ़ लेंगे। जितना सा बोल बोल कर पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेगा, उतना सा अगर आप मौन पठन करेंगे तो आप क्या होगा 2 मिनट में कर लेंगे। इसीलिए हम लोग कुछ कहानी पढ़ते हैं या कुछ ऐसा चीज पढ़ते हैं जिसको कि हम लोग को ध्यान से समझना है कि इसमें कह क्या रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं मौन पठन करते हैं। बड़े क्लास के लिए मौन पठन अच्छा होता है, छोटे बच्चे के लिए स्वस्वर पठन अच्छा होता है। उसके बाद है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, गहन अध्ययन, ठीक है। गहन अध्ययन मतलब एकदम ध्यान लगा करके पढ़ना, कोई भी चीज बहुत ध्यान लगा के जब पढ़ते हैं उसी को कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। और एक होता है एक्सटेंसिव, मतलब इंटेंसिव हुआ कि जैसे हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाद में कोई हमसे उससे क्वेश्चन पूछेगा तो हमको पूरा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एक्सटेंसिव होता है कि हम पढ़ रहे हैं अपना, लेकिन हमको बाद में कोई उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जैसे कि हम ये पढ़ते हैं, चंपक पढ़ते हैं, ठीक है, या नंदन पढ़ते थे बचपन में, तो ये सब जो पढ़ते थे ना, ये सब है एक्सटेंसिव रीडिंग। इससे फिर कोई हमसे पूछेगा नहीं क्वेश्चन, ये हम अपना शौक से पढ़ रहे हैं, मजाक के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, फन के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो फन के लिए पढ़ते हैं वो एक्सटेंसिव रीडिंग, गहन अध्ययन इंटेंसिव, जिससे बाद में हमको कोई पूछेगा, साइलेंट बिना बोले अपने मन से पढ़ना, और लाउड रीडिंग स्वस्वर पाठन बोल बोल कर पढ़ना।
अब सब स्किल्स ऑफ रीडिंग पढ़ेंगे। सब स्किल्स ऑफ रीडिंग क्या होता है? एक होता है प्री व्यूइंग, मतलब दूर दूर ऊपर ऊपर देख लेना, ऊपर ऊपर देख लेना, ठीक है, एक झलक देख लेना, बस ऊपर ऊपर एक झलक देख लेना। एक होता है प्रिडिक्टिंग, मतलब अनुमान लगाना, प्रिडिक्टिंग मतलब अनुमान लगाना। इन दोनों पे तो कम ही क्वेश्चन आता है सीटेट में, स्कीमिंग और स्कैनिंग पे हर साल आता है, ठीक है। स्कीमिंग और स्कैनिंग को अच्छा से बताते हैं। स्कीमिंग क्या होता है? आप लोग सुने होंगे नाम स्किम्ड मिल्क, पैकेट वाला जो मिल्क हम लोग खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क किस में लिखा रहता है? जिसका कि मक्खन निकाल लिया जाता है। तो ओवरऑल आइडिया जो है, ओवरऑल आइडिया जिस्ट निकालने के लिए, कोई कहेगा ना कि आखिर इस कहानी में कहना क्या चाह रहा है, दो लाइन में एक लाइन में बता दो कि कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, तो वह हुआ स्कीमिंग, ठीक है। और स्कैनिंग क्या होता है? जब हम लोग मेट्रो से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं, जैसे आनंद विहार न्यू दिल्ली कहीं से जा रहे हैं, तो आपका जो बैग होगा उस बैग को क्या करता है, स्कैनर में इधर से रख दिया जाता है और इधर से वही वही बैग उसके अंदर से होके इधर से निकलेगा। क्या कहता है? स्कैनिंग कहता है ना कि अपना सामान रखो, स्कैनिंग किया जाएगा उसका, यहाँ से स्कैनिंग किया जाएगा। तो वो स्कैनिंग क्यों करता है? देखता है कि इसमें कुछ सामान तो ये नहीं ले जा रहा है, कोई इसमें चाकू तो नहीं ले जा रहा है, बंदूक तो नहीं ले जा रहा है, इसी के लिए देखता है ना। जब हम लोग मेट्रो से जाते हैं तो क्या करते हैं, एक साइड में अपना सारा बैग रखते हैं और वो जो बना रहता है उसके अंदर से वो बैग ऐसे निकल के इधर आता है। तो वो किस लिए करता है? उसको स्कैनिंग बोलता है ना कि रखिए भाई आपका सामान स्कैनिंग होगा। तो किस लिए करता है? देखने के लिए कि इसमें चाकू बंदूक तो कुछ नहीं है, और अगर उसको चाकू बंदूक कुछ मिल गया तो टंग 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 तुरंत किट किट टिक 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 आवाज होने लगता है। तो ये इसलिए करता है, स्पेसिफिक डिटेल खोजने के लिए। जैसे कि बताती हूँ, खोजने के लिए अब आप इंग्लिश का पैसेज बना रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश का पैसेज बना रहे हैं। आप क्या करते हैं, पूरा पैसेज ऊपर पर दिया हुआ है, नीचे उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। आपने एक पहला क्वेश्चन पढ़ा, अब आप उस क्वेश्चन का आंसर इसमें से खोज रहे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़े हैं और पहला पैराग्राफ से उसका आंसर खोज रहे हैं, तो वो क्या हुआ, स्कैनिंग हो गया, ठीक है। जब आप खोजते हैं, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया और इसी का आंसर खोजने के लिए इसको पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया स्कैनिंग। और स्कीमिंग क्या हुआ, आपको कोई कहानी दिया और पूछा कि बताइए इसका जो है क्या आप शीर्षक रखना चाहते हैं, तो वो हो गया स्कीमिंग। ओवरऑल आइडिया के लिए पढ़ा जाएगा तो स्कीमिंग, कुछ स्पेसिफिक डिटेल खोजने के लिए पढ़ा जाएगा तो स्कैनिंग, और याद रखने के लिए आप स्कीमिंग को याद रखने के लिए स्किम्ड मिल्क याद रखिएगा, और स्कैनिंग को याद रखने के लिए आप जो वो मेट्रो और ट्रेन में स्कैनिंग किया जाता है उसको याद रखिएगा, या कुछ किसी चीज से जोड़ कर याद रखिएगा। किसी चीज से जोड़ कर याद रखने से क्या होता है, याद रह जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे राइटिंग स्किल। राइटिंग, और कुछ भी अगर इसमें छूट जाएगा, मान लीजिए जब हम लोग चैप्टर कर रहे हैं तो हमारा कोई पॉइंट अगर छूट गया, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। इसलिए नहीं लेना कि जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो इतने ही क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं 23 और 23 46 शिफ्ट में, कि कोई पॉइंट छूटने वाला नहीं है, ठीक है। पहले तो 5-10 क्वेश्चन अवेलेबल थे, इस बार बहुत सारे सेट अवेलेबल है। अगर एक दो पॉइंट छूट भी गया तो जब मैं PYQ कराऊंगी तो वो सारे पॉइंट उसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैं PYQ में सीधा आंसर नहीं बताऊंगी, एक एक उसका जो ऑप्शन होगा उसको अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हो गया, अब राइटिंग स्किल पे आते हैं। राइटिंग स्किल का सब स्किल भी कभी कभी पूछता है कि क्या क्या राइटिंग स्किल का सब स्किल होता है, तो उसका क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट, रिवीजन। क्या करेंगे, अगर किसी को कुछ लिखना है, मान लीजिए किसी को कुछ लिखना है, तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, दिमाग में आइडिया लाना। स्टॉर्म मतलब क्या होता है, आंधी, और ब्रेन स्टॉर्म का मतलब होता है कि दिमाग में आइडिया का आंधी आना, तूफान आना, मतलब बहुत तरह का आइडिया आना, ठीक है। तो अगर हमको कुछ लिखना है, कोई हमको किसी चीज पर निबंध लिखने कह दिया या ऐसे लिखने का, कुछ भी का, तो क्या करेंगे, लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, दिमाग में आइडिया लाना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि अच्छा हाँ
पहले ये वाला चीज लिखेंगे, फिर वो वाला चीज, फिर क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं कि ये लिखना है भाई, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। अब क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे क्या उल्टा पुल्टा लिखाया, क्या सही लिखाया, तो क्या करेंगे, एडिट करेंगे और उसके बाद फाइनल करेंगे। ठीक, ये होता है राइटिंग का सब स्किल। ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, ड्राफ्ट होता है और एडिटिंग होता है। तो ये जब आप क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब क्यों पढ़ रहे हैं और यही सब क्यों पढ़ रहे हैं। बस यही 9 चैप्टर से आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। अब थोड़ा सा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग को पढ़ लेते हैं। और एक चीज़ हम अच्छे से और हम लोग समझ लेते हैं और बता देते हैं कि जो सिलेबस कल मैंने आपको बताया उससे बाहर आप लोग नहीं पढ़िएगा। अगर कहीं पर सिगमंड फ्रॉयड पढ़ाया जा रहा है या फिर थॉर्नडाइक पढ़ाया जा रहा है या स्किनर पढ़ाया जा रहा है, तो आप पहले ये चेक कर लीजिएगा कि वो आपके सीटेट के सिलेबस में है या नहीं। ठीक है, अगर वो सिलेबस में है तो पढ़िए, नहीं तो अपना टाइम मत बर्बाद करिए। सीटेट के सिलेबस में पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की और गार्डनर है। ठीक है, और वो इसके अलावा और वो सब नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस एकदम अच्छे से देख के लिख के रखिएगा, उससे बाहर नहीं पढ़ना। इसीलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिलेबस ही बताया है। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग, it means reading the text in parts of details, that is it is detailed study of the text। मतलब इंटेंसिव रीडिंग हम लोग कब करते हैं, जब हम लोगों को इस स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ना पड़ता है, यानी कि इससे रिलेटेड है स्कैनिंग। इंटेंसिव रीडिंग से क्या रिलेटेड है, स्कैनिंग रिलेटेड है। ठीक है, स्पेसिफिक डिटेल के लिए हम लोग इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। गहन अध्ययन करेंगे तभी तो उससे कुछ खोज पाएंगे। इट इंक्रीज द एक्टिव वोकेबलरी, इससे क्या होगा, एक्टिव वोकेबलरी बढ़ेगा। अब थोड़ा सा एक्टिव वोकेबलरी को समझ लेते हैं। एक्टिव वोकेबलरी क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड जो हमेशा हमारी नजर के सामने आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा हमारी नजर के सामने आते हैं, उसको कहते हैं एक्टिव वोकेबलरी। और एक होता है पैसिव वोकेबलरी। पैसिव वोकेबलरी क्या होता है कि अगर वो नजर के सामने आ गया तो पहचान लेंगे, लेकिन हमें हमेशा वो हमारे नजर के सामने आता नहीं है। ठीक है, और जो हमेशा यूज में आता है उसको कहते हैं एक्टिव वोकेबलरी। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल। तो इंटेंसिव से क्या होता है, आप एक एक डिटेल को जो है समझेंगे, एक एक डिटेल जो उसमें दिया, क्योंकि ये डिटेल का पता करने के लिए स्कैनिंग पेज ही हम लोग स्कैन करते हैं मोबाइल से, तो क्या करते हैं, उसका एक एक डिटेल ही स्कैन करते हैं ना। अब एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ेंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब स्कीमिंग। ठीक है, नॉन डिटेल्ड स्टडी। एक्सटेंसिव जब भी होगा तो उसमें कुछ स्पेसिफिक डिटेल खोजने के लिए नहीं होगा, मेन पॉइंट पे फोकस होगा। पैसिव वोकेबलरी इससे बढ़ेगा और इंटेंसिव से एक्टिव वोकेबलरी। इट डेवलप्स इंटरेस्ट एंड प्लेजर, डेवलप होगा इंटरेस्ट और प्लेजर, क्योंकि ये डर नहीं रहेगा कि हमको अच्छा से पढ़ना है, कोई हमसे इससे क्वेश्चन पूछेगा। प्राय इसमें नॉवेल पढ़ना इसके अंदर आता है और स्टोरी बुक, ये सब इस एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर आता है। ठीक है, नॉवेल और स्टोरी बुक। और ओवरऑल आइडिया के लिए पढ़ा जाता है, उसी को कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग या स्कीमिंग। दो चीज और पढ़ेंगे, एक होता है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, बॉटम मतलब सबसे नीचे और अप मतलब ऊपर। बॉटम का मतलब ही होता है नीचे और अप का मतलब होता है ऊपर। तो हम लोग जब नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब पहले अल्फाबेट सीखेंगे, फिर वर्ड सीखेंगे, फिर सेंटेंस सीखेंगे, फिर पैराग्राफ सीखेंगे और फिर स्टोरी सीखेंगे। तो नीचे से ऊपर जाएंगे, तो ये हो गया हमारा बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, और एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, पहले स्टोरी सुना देंगे, जैसे बच्चे की किताब में होता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। पहले बच्चा नहीं जान रहा है ABCD, कुछ अक्षर नहीं जान रहा है, वर्ड नहीं जान रहा है, फिर भी उसको पूरा का पूरा पोयम ही रटवा दिए। ठीक है, तो वो पहले क्या हुआ, पहले पूरा ही जान गया, उसके बाद पैराग्राफ, सेंटेंस, वर्ड्स, अल्फाबेट ऊपर से नीचे गए, तो वो हो गया टॉप डाउन। लेकिन बॉटम अप को जो है
ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि पहले आप अल्फ़ाबेट सिखाइए, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर ये, इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही तरीका है। तो हम होप कि ये चैप्टर आपको इंग्लिश का समझ में आ गया होगा। अब इससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करिएगा, आप वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे का जो चैप्टर है उसको देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।